Good morning students, welcome to Nyan Modern School YouTube channel. In the last video, we learned about the types of soil, which lesson number 6, lesson number 5. टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में हम लोगों ने लर्न कर चुका है। अब उस कौन से सॉइल के बारे में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सॉइल पढ़ा था? ब्लैक सॉइल, अल्लोय सॉइल, देन डेजर्ट सॉइल, इन सभी के बारे में थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। So you have to take your term book, page number 247. Which page? Page number 247. 247. Take this page and look at the page. First topic है alluvial soil. What you want? Alluvial. alluvial soil के बारे में आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लुक एट द paragraph. Alluvial soil is found in the Ganga Brahmaputra plains in the north and in the coastal plains, especially in the river deltas. These plains have been formed by the silt, that means silt brought by the rivers that are highly fertile. They are rich in mineral and humus. Rice, wheat and sugarcane are grown in this soil. तो alluvial soil इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, वो कहाँ से आके कहाँ गिर जाता है, उसके बारे में लिखा है। alluvial soil is found in Ganga Brahmaputra. Look at the map, all of you. Ganga Brahmaputra plains and deltas. Look, this green color दिखाई दे रहा है आपको, जितने भी हो वो सब कौन सा सोइल है? alluvial. इसमें लिखा है माउंटेन सोइल और उसके नीचे ग्रीन कलर का लिखा है alluvial सोइल। जो ग्रीन कलर का जितने भी आपको दिखाई देते हैं वो पूरा कौन कौन से एरिया है? नॉर्थर्न प्लेन्स, then deltas of Ganga and Brahmaputra, then the coastal plains, देखो western coast and eastern coast, और सभी पूरा coastal area कौन से soil से है? alluvial soil से है। Okay, these are the places where the alluvial soil is found. Now, alluvial soil is found in Ganga Brahmaputra plains in the northern and the coastal plains. तो मैंने बताया Ganga Brahmaputra plains and coastal plains of eastern Ghat and western coastal plains, eastern coastal plains and western coastal plains, or plains of and deltas of the Ganga Brahmaputra deltas. Okay, especially the river deltas. These plains have been formed. कैसे होता है उसका formation? Have been formed by the silt brought by the rivers and the highly fertile. जो रिवर माउंटेन के ऊपर से अपने साथ जो मिट्टी लाता है उसको बोलते हैं सिल्ट। वो रिवर बहते बहते ऊपर से आता है तो उसको अपने साथ जो मिट्टी ले आता है, दैट मीन्स द अपर टॉप सोइल, उसको बोलते हैं टॉप सोइल। जो लेके आता है उसको बोलते, वो इकट्ठा कर देते हैं वो प्लेन एरिया में लाके, नीचे लाके वो बहना धीरे धीरे हो जाता है तो अपने साथ जो सिल्ट लाता है वो दोनों तरफ वो छोड़ देता है रिवर, तो उसको बोलते हैं सिल्ट। क्या बोलते हैं उसको? वो सिल्ट जो है एकदम हाईली फर्टाइल होता है क्योंकि टॉप सॉइल होता है। वो टॉप सॉइल में ह्यूमस कैसे बनता है? द वेस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ह्यूमस के साथ जो मिट्टी टॉप सॉइल आता है वो एकदम फर्टाइल होता है। तो जो नदी अपने साथ जो ऊपर से लाता है टॉप सॉइल, वो नीचे लाके प्लेन एरिया में अपने आप छोड़ देता है। They are rich in minerals and humus. वो जो है पूरे के पूरे मिनरल से और ह्यूमस से भरा होता है। और कौन कौन सा क्या क्या उसमें ग्रो होता है? राइस, व्हीट एंड शुगर केन आर ग्रोन इन दिस सोइल। और इस सोइल में, इस मिट्टी में चावल, गेहूं और गन्ना, दैट मीन्स शुगर केन, छोड़ी बोलता है ना गुजराती में, तो वो अच्छी तरह से उसका ग्रोइंग होता है। दैट इज अबाउट alluvial soil. तो इसका आंसर है silt brought by rivers.
कौन से एरिया में है? नॉर्थर्न प्लेन्स एंड कोस्टल एरिया, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, इन दोनों एरिया में ये दिखाई देता है। देन क्या क्या ये कैसे होता है? दैट इज फर्टाइल एंड हाईली फर्टाइल, हाईली फर्टाइल विथ क्या क्या? हुमस एंड मिनरल्स, humus and minerals, minerals और humus से भरा होता है, humus और minerals से भरा होता है। देन क्या क्या उसमें ग्रो होता है? which one? राइस, wheat and sugarcane, तीनों वस्तु अच्छी तरह से ग्रोइंग होता है। दिस आर अबाउट अलोइड सोइल। अलोइड सोइल ज्यादातर कौन से एरिया में दिखाई देता है? प्लेन्स एरिया में, दैट मींस नॉर्थर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स, एंड हाईली फर्टाइल विद humus and minerals and राइस, व्हीट एंड शुगर केन इधर अच्छी तरह से ग्रो होता है। These are the points about alluvial soil. Now we are going to learn about the black soil. ये था alluvial soil के बारे में। Now black soil. What about black soil? Look at the paragraph. Black soil is found in parts of Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. कहाँ? Maharashtra, then Gujarat, Madhya Pradesh, that means MP, Madhya Pradesh, then Andhra Pradesh, that means AP, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. इस एरिया में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में ज्यादातर कौन सा सोइल दिखाई देता है? ब्लैक सोइल दिखाई देता है। दिस सोइल हैज बीन फॉर्म्ड बाय द weathering and breaking of the basalt. Breaking of basalt. Breaking up of. What is the meaning of basalt? That means volcanic पत्थर. That means have been formed by the weathering. That means वो टूटने से ये मिट्टी बनता है। volcanic जो पत्थर होता है वो volcanic mountain का जो पत्थर टूटता है उसी में से ये basalt बनती है। एक kind of volcanic rock. volcanic. आप लोगों ने देखा होगा वोल्कानिक जो होता है, जो वोल्कानो फूटता है तो उसमें से धुआं और मेल्टेड रॉक और राख वगैरह बाहर आ जाता है। वो सालों लग जाता है ठंडा होके वोल्कानिक माउंटेन बन जाता है और रॉक बनता है। उस रॉक को टूटने से क्या बनता है? बासाल्ट बनता है। क्या बनता है? बासाल्ट बनता है। तो ये जो ब्लैक सॉइल जो होता है बासाल्ट से इसका कलर भी ब्लैक होता है। तो बासाल्ट कौन से एरिया में दिखाई देता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट में ज्यादातर बासाल्ट मींस वोल्कानिक पत्थर से टूटा हुआ मिट्टी दिखाई देता है। दैट मींस कौन सा? ब्लैक सॉइल। दैट मींस द ब्लैक सॉइल। The soil has been formed by the weathering and breaking up of basalt, a kind of volcanic rock that is formed when lava becomes solid. लावा जो बाहर आ जाता है एक्टिव वोल्केनो में से लावा, दैट मींस मेल्टेड मिनरल्स, मेल्टेड स्टोन, सब कुछ होता है वो बाहर आ जाता है। वो ठंडा होके पत्थर बन जाता है, सॉलिड पत्थर बन जाता है। उसको टूटने से ये ब्लैक सॉइल बनता है। इट इज ब्लैकिश इन कलर, क्लेई एंड स्टिकी। और कैसे होता है? आपने देखा ना ब्लैक मिट्टी
कैसे होता है, खेत में जो होता है एकदम स्टिकी होता है, ज्यादातर रिटेंटिव होता है, वाटर रिटेंटिव होता है। ब्लैक कलर क्लेई होती है एंड स्टिकी, इट इज वाटर रिटेंटिव। और कैसा होता है वो, क्लेई, स्टिकी एंड वाटर रिटेंटिव। इसका स्वभाव, इसका कैरेक्टर, नेचर, उसका फील कैसा होता है, क्लेई होती है, स्टिकी होती है और वाटर रिटेंटिव भी होता है, ब्लैक सोइल। देन कॉटन ग्रोस वेरी वेल हियर एंड सो इट इज आल्सो कॉल्ड रिगर एंड ब्लैक कॉटन सोइल। sugarcane, millet and oasis also grow well in this type of soil. ज्यादातर सबसे ज्यादा कौन सा उगता है, कॉटन। क्या, कॉटन, कॉटन मीन्स कपास बोलता है ना, वो कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इस सॉइल के अंदर होता है। इसके अलावा एंड सो इट इज आल्सो कॉल्ड रगर, उसका दूसरा नाम है रगर और ब्लैक कॉटन सॉइल, उसको दूसरा नाम दिया गया है रगर और ब्लैक कॉटन सॉइल। रगर ब्लैक कॉटन का जो ग्रोइंग हो सबसे ज्यादा कॉटन का सॉइल इस सॉइल में होता है। देन वो उसके अलावा शुगरकेन, मिलेट एंड ऑयलसीड्स आल्सो ग्रो वेल इन दिस टाइप। और उसके अलावा दूसरा भी कौन कौन सा उसमें हो सकता है, ऑयलसीड्स मींस सनफ्लावर हो और ये मूंगफली, दैट मींस ग्राउंडनट्स, ये दोनों भी उधर ग्रो हो सकता है। शुगरकेन भी तो है ही, मिलेट और ऑयलसीड्स आल्सो ग्रो वेल इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल में ग्राउंडनट्स और मिलेट एंड शुगरकेन भी अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। तो दिस इज अबाउट ब्लैक सॉइल। सो लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक। ये था ब्लैक सॉइल के बारे में, क्या क्या कौन कौन से एरिया में है और कौन कौन सा कैसे बनता है और कैसे होता है उसका नेचर और क्या क्या उसमें से प्रोड्यूस हो सकता है, उस मिट्टी में से ज्यादातर ग्रोइंग हो सकता है। ये था अबाउट ब्लैक सॉइल। Now you are going to learn about the next soil. What is that? It's called red soil. ये तो black soil के बारे में था, वो red soil के बारे में। red soil कौन से एरिया में है और आपने इसमें लिखा है black soil कहाँ था? गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र and आंध्र प्रदेश। This is here आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश and गुजरात, इतने एरिया में क्या था, ब्लैक सोइल था। अब हो गया रेड सोइल। रेड सोइल आप देखो ज्यादातर आपको कौन सा कलर दिखाई देता है, रेड सोइल देखता है। इधर ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड मिडिल पार्ट ऑफ एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कौन सा सोइल दिखाई देता है, रेड सोइल। लुक एट दैट मैप। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट रेड सोइल। लुक एट द पैराग्राफ। Red soil is found in Tamil Nadu, Karnataka and in part of Odisha and Chhattisgarh. The red color is due to the presence of iron oxide in the soil. इसलिए इसका रेड कलर होता है, इस मिट्टी के अंदर आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है, इसलिए उसका कलर रेड कलर है। Crops such as ज्वार, बाजरा, रागी, maize, groundnuts, tobacco and pulses can be grown in red soil. However, the soil is not very fertile and needs manure or fertilizer for crops to grow well. इतना फर्टाइल नहीं होता है मिट्टी, फिर भी आयरन का ऑक्साइड होता है, तो इसमें ज़्यादातर सभी क्रॉप्स होता है, बट इसके में क्या डालना पड़ता है, फर्टिलाइजर, खाद डालना पड़ता है, मैन्योर या फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। रेड सोइल इज फाउंड इन तमिलनाडु। कहाँ कहाँ जाता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, देन कर्नाटका, then Odisha, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा इस इतने एरिया में क्या दिखाई देता है, इतने एरिया में हम लोगों को रेड सोइल दिखाई देता है अपनी स्टेट में।
द रेड कलर ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड की वजह से उसका कलर रेड होता है। देन क्रॉप सच एज कौन कौन सा क्रॉप्स हो जाता है? ज्वार, ज्वार, देन बाजरा जो मिलेट टाइप का होता है, ग्रास टाइप का, बाजरा, रागी दैट आल्सो ये ग्रास टाइप है, रागी, मेज आल्सो, मक्का, ग्राउंडनट, मूंगफली, बहुत सारे प्रोडक्ट इधर से प्रोड्यूस होता है। टोबैको, टोबैको क्या पता है आपको? जो सिगरेट्स बीड़ी में जो यूज करता है इसको टोबैको, जो खाने में भी यूज करता है। एंड पल्सेस, पल्सेस क्या है? जो हम लोग खाते हैं दाल, वो सब आप पूरा पल्सेस में आ जाता है। जो पीस होता है, तुअर दाल होता है, ये सब क्या है? अड़द दाल, ये सब पल्सेस में आ जाता है। तो ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, ग्राउंडनट, टोबैको जो सिगरेट और बीड़ी में वो हम लोग खाने में भी यूज करते हैं, टोबैको और पल्सेस, ये सब कहाँ ग्रो होता है? इस रेड सॉइल के अंदर ग्रो हो सकता है। बट उसके साथ साथ उसमें क्या डालना पड़ता है? इतना फर्टाइल नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन भी करना पड़ता है और या फिर मैन्योर डालना पड़ता है। दैट इज अबाउट द रेड सॉइल। नाउ अबाउट लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल के बारे में बताने के बारे में एक बार ये तीनों टॉपिक रीड कर देते हैं। लुक एट द अलुवियल सॉइल, ये आपको अच्छी तरह से सुन के उसका प्रोनाउंसिएशन रिलेट करना है। अलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स in the north and the coastal plains, especially the river deltas. These plains have been formed by the silt brought by the rivers and are highly fertile. They are rich in minerals and humus. Rice, wheat and sugarcane are grown in this soil. Now, black soil. Black soil is found in parts of Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. This soil has been formed by the weathering and breaking up of basalt, a kind of volcanic rock that is formed when lava becomes solid. It is blackish in color, clayey and sticky. It is water retentive. Then, cotton grows very well here, and so it is also called rugger or black cotton soil. Sugarcane, millet and oilseeds also grow well in this type of soil. Now what about red soil? Red soil is found in Tamil Nadu, Karnataka and the parts of Odisha and Chhattisgarh. The red color is due to presence of iron oxide in the soil. Crops such as jowar, bajra, ragi, maize, groundnut, tobacco and pulses can be grown in red soil. However, this soil is not very fertile and it needs manure or fertilizers for crops to grow well. अच्छी तरह से उसका ग्रोइंग होने के लिए थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन जरूरी होता है. These are about the alluvial, black soil and red soil. Now we are going to learn about laterite soil. What about the laterite soil? Laterite soil. What about this one? Look at the paragraph. Laterite soil are also rich in oxide. इसके अंदर भी क्या भरा आता है? Oxidized. However, in laterite soil, other essential rich lime have been leached here. Lime have been leached away. Leaching means the soluble nutrition from the soil have dissolved in water and seeped right down. Laterite soil is found in the part of eastern and western Ghat. कहाँ दिखाई देता है? Eastern and western Ghats. कहाँ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स में कदर? ये दोनों जो है, इधर है ईस्टर्न घाट्स, इधर है वेस्टर्न घाट्स. इन दोनों जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रहा है ना आपको, कोस्ट एरिया के प्लेन ग्रीन के ऊपर,
तो उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। दैट मीन्स माउंटेन एरिया होता है, इतना ज़्यादा नहीं, फिर भी वो माउंटेन हाइट वाला माउंटेन एरिया होता है। ईस्टर्न का कम है, वेस्टर्न का ज़्यादा रहता है माउंटेन एरिया, उसको बोलते हैं लैटरेट। दैट मीन्स येलो कलर दिखाई दे रहा है ना, ये जो है येलो कलर दिखाई देता है, उसको बोलते हैं लैटरेट एरिया। इधर भी है, इधर भी, दोनों कोस्ट एरिया में भी घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में थोड़ा सा बांग्लादेश के पास भी और थोड़ा इस तरफ भी तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी क्या दिखाई देता है, लैटरेट सोइल दिखाई देता है। येलो कलर में लैटरेट सोइल दिखाया। इसका क्या है स्पेशलिटी? लैटरेट सोइल आर आल्सो रिच इन ऑक्साइड, हाउएवर इट laterite soil, other essentials such lime have been leached there. इसमें जो एक स्पेशल लाइम होता है वो लीच तुला जाता है। लीचिंग मीन्स दैट द soluble nutrients from the soil have dissolved in water and seeped right down. इसके नीचे ही जो लाइम होती है वो डिसोल्व हो जाता है, वो मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है। Laterite soil is found in some part of the eastern and western Ghats. Crops are being cultivated in this type of soil is the help of, इधर भी इतना फर्टिलाइजर नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर उसके अंदर भी फर्टिलाइजर दैट मीन्स मैनुअल डालना पड़ता है, तब जाकर उसमें कुछ भी ग्रो कर सकते हो। Then that is about laterite soil. Now desert soil. What about desert soil? What about desert soil? Desert soil is sandy and coarse, and as a result it is porous. Desert soil is sandy and coarse, and as a result it is porous. क्योंकि पानी उसमें से बहुत नहीं, आपको पता है डेजर्ट का, रेगिस्तान का मिट्टी कैसे होता है, हाथ में ले तो नीचे गिर जाए ऐसे एकदम पोरस होता है। It cannot retain water in the usually found in India in arid regions such as Rajasthan. ज़्यादातर कहाँ दिखाई देता है? राजस्थान में। तो हमारे एक वर्णानुल्ली ये जो डेजर्ट एरिया कहाँ है? डेजर्ट इज इन राजस्थान। Some crops such as jowar and bajra can be grown in water level. पानी मिलेगा तो कौन कौन सा उधर हो सकता है? ज्वार एंड बाजरा, ज्वार एंड बाजरा इधर से हम लोग प्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर, इरिगेशन मिलेगा तो पानी मिलेगा तो इधर इतना ग्रो कर सकता है। देन अवेलेबल डेट प्लांट्स ग्रो हियर, मेलन्स कैन बी ग्रोन विद इरिगेशन। और सबसे बड़ा डेट्स मीन्स खजूर। खजूर जो है इधर ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है, और इरिगेशन मीन्स पानी मिलेगा तो हम लोगों को मेलन्स, वाटरमेलन और मस्क मेलन्स वगैरह भी प्रोड्यूस कर सकता है। दैट्स इट अबाउट डेजर्ट सोइल। डेजर्ट सोइल इज सैंडी एंड पोरस एंड एज अ रिजल्ट पोरस, पानी इसमें से जल्दी निकल जाता है, पानी को पकड़ के नहीं रखते। इट कैन नॉट बी रिटेन वाटर, पानी को पकड़ के नहीं रखते, अपने आप में खींचता नहीं है। इट इज यूजुअली फाउंड इन इंडिया इन arid areas such as Rajasthan. Some crops such as jowar and bajra can be grown if water is available. Date palms grow here. Date palms जो है खजूर का झाड़ ज़्यादातर इधर दिखाई देता है। Melons can be grown with the irrigation. पानी देने से इसमें से हम लोग बहुत सारे melons प्रोड्यूस कर सकता है। Now what about mountain soil? माउंटेन सोइल आपको पता चलेगा ये माउंटेन एरिया में ही दिखाई देता है। कौन सी माउंटेन एरिया? जम्मू एंड कश्मीर, ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश। दीज आर द माउंटेन सोइल एरियाज। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर माउंटेन रीजन। कौन कौन सा माउंटेन रीजन का? कौन कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। देखो इधर इस एरिया में को लोग देखो, जो ब्राउन कलर का दिखाई देता है ये सब माउंटेन सोइल है। ये ब्राउन दिखाई देता है इधर हिमाचल एंड
जम्मू एंड कश्मीर, इधर अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ में हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर। इधर कौन सा ब्राउन कलर में आपको दिखाई देती है, माउंटेन सोइल। सो द हिमाचल पार्ट्स अरुणाचल प्रदेश और माउंटेन रीजन, द टॉप सोइल इज जनरली थिन, एकदम थिन होती है क्योंकि वो उधर से पानी आने की वजह से बहती रहती है, थिन ही होता है। क्रॉप्स आर ग्रोन इन वैली, जो भी आपको ग्रो करवाना है वो वैली में, उसके माउंटेन के वैली एरिया में ही होता है। माउंटेन स्लोप्स आर यूज्ड टू डिफरेंट एक्टिविटी, और उसके अंदर स्लोप्स बना, माउंटेन के स्टेप बाय स्टेप स्लोप्स बनाया होता है, वो यूज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज डिपेंडिंग अपॉन द हाइट। जैसे जितने जितने हाइट है उसके हिसाब से आप खुद को उसमें से ग्रो करवा सकते हैं। फ्रूट्स और चार्ट्स आर फाउंड इन लोअर लेवल एंड लैंड हायर लेवल्स आर यूज्ड बाय पास्चर्स फॉर शीप। नीचे नीचे एरिया में फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स ग्रो करता है, और ऊपर ऊपर ज्यादातर ग्रास एरिया होता है, उधर शीप्स या गोट्स को ग्रेसिंग के लिए पास्चर, दैट मीन्स उसके खाने के ग्रास किया जाता है प्रोड्यूस। सम क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन माउंटेन सोइल थ्रू टेरेस फार्मिंग। इसके अलावा टेरेस फार्मिंग से भी माउंटेन एरिया में हम लोग थोड़ा कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। सम काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, सम काइंड ऑफ क्रॉप्स, उसके हिसाब से टेरेस फार्मिंग में से भी हम लोग करता है। माउंटेन के एरिया ऐसा होता है, उसमें टेरेस बना के हम लोग अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकता है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर माउंटेन रीजन्स। द टॉप सोइल इज जनरली थिन. Crops are grown in valleys. Mountain slopes are used for different activities depending upon the height. जितने हाइट है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप का एक्टिविटीज करता है। Fruits orchards are found at the lower levels and the land at the higher levels are used as pasture for sheep. Some crops can be grown in mountain soil through terrace farming. ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज soil erosion and soil conservation. That means soil erosion means मिट्टी चला जाना, पानी के वजह से या हवा की वजह से, विंड की वजह से मिट्टी उड़ के चला जाना या बह के चला जाना, तो बोलते हैं soil erosion। तो वो क्या होता है, वो उसको हम लोग प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, soil erosion को हम लोग डिफेंड कैसे करते हैं, डिफेंड कैसे कर सकते हो, तो उसको रोक कैसे सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में लिखा है। दैट इज द टॉपिक सोइल इरोशन, दैट इज 248, पेज नंबर 248, सोइल इरोशन एंड सोइल कंजर्वेशन। इनसे बारे में हम लोग look at the paragraph, page number 248. Soil erosion can be destroy the fertile soil. Soil erosion is the process by which the topsoil is carried away by natural forces like where strong winds and heavy rains blow and wash away the topsoil. This happens in areas where trees have been cut down and there are no roots to hold the soil in place. ऐसा होता है soil erosion जहाँ से ऊपर की ओर से जैसे बहुत सारे बारिश होता है या बहुत सारे विंड पवन चलती है, हवा चलती है, तो अपने साथ वो मिट्टी को उठा कर ले जाता है, उसको बोलते हैं सोइल इरोशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं सोइल इरोशन। तो कैन बी डिस्ट्रॉय द फर्टाइल, ऊपर की मिट्टी उठा कर ले जाता है, इसलिए उसका जो फर्टाइल होता है वही मिट्टी चला जाता है। सोइल इरोशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द टॉप सोइल इज कैरिड अवे, ऊपर का जो मिट्टी होती है उसको निकाला जाता है। नेचुरल फोर्सेस, व्हिच आर द नेचुरल फोर्सेस, इसके वजह से ही होता है। नेचुरल फोर्सेस कौन कौन सा, हेवी रेन, हेवी रेन आने की वजह से क्या होता है, पानी के साथ मिट्टी चला जाता है, और हेवी विंड, हेवी रेन मींस हेवी रेन एंड विंड्स, विंड की वजह से, स्टॉर्म की वजह से मिट्टी उठा के ले जाता है। हेवी रेन्स ब्लो एंड वॉश अवे द टॉपसोइल, वो ऊपर का मिट्टी को पूरा सफाई करके ले जाता है। दिस हैपेंस एरियाज में ट्रीज, जहाँ होता है वो जहाँ से ज्यादातर बड़े बड़े ट्रीज को कट किया हो, उस एरिया में ज्यादातर ये होता है, क्योंकि एक प्लांट का, एक ट्री का रूट जो है मिट्टी को खींच कर पकड़ के रखता है। जब से जैसे आप लोग, इसलिए तो बोलते हैं ट्रीज कट करना नहीं चाहिए, तो ट्रीज कट करने से वो सूख जाता है, उसका
रूट्स जो कोई काम नहीं करेगा तो कटिंग द ट्रीज इज द रीजन फॉर द सोइल इरोशन. दिस हैपेंस एरिया वेयर ट्रीज हैव बीन कट डाउन. ज्यादातर जहां होता है ये, ज्यादातर पवन भी नहीं लगेगा. ज्यादा ट्री रहेगा तो उधर विंड भी कम हो जाएगा क्योंकि विंड को ब्रेक कर देता है ट्रीज. ज्यादा हवा एकदम जोर से आता है, ज्यादातर ट्रीज रहेगा तो उसको उस विंड के शक्ति को, उसके पावर को ब्रेक कर देता है ट्रीज. और उसका रूट जो है मिट्टी को बहने से बचा देता है, उसको पकड़ लेता है. एंड देयर इज नो रूट्स टू होल्ड द सॉइल इन प्लेस. और रूट जहाँ कट होता है ट्री उधर उसके रूट भी नहीं होता मिट्टी को पकड़ के रखने, होल्ड करने के लिए. देन ओवरग्रेसिंग आल्सो led to soil erosion since grass has fibrous root that hold the soil in place. जहाँ ज्यादातर काउ, शीप, गोट वगैरह को खाने के लिए छोड़ देता है तो वो ओवर ग्रेसिंग हो जाता है. ज्यादा एक ही एरिया में खाते जाओ तो उस एरिया में से जो शीप गोट वगैरह है उसका रूट तक खा लेता है. ऐसे नहीं करना चाहिए. एक कंट्रोल में इतना थोड़ा एक घंटे के लिए खिलाओ, इतना ऊपर से वो खा लेगा, इतना ही ना है, बाद में उधर से उसको निकाल देना चाहिए. तो ओवर ग्रेसिंग की वजह से ज्यादा उसको खींच के खाने की वजह से ग्रास जो है उसका रूट भी चला जाता है. ग्रास का रूट कैसे होता है? फाइबरस रूट होता है. कैसे होता है? फाइबरस रूट होता है, वो मिट्टी को पकड़ कर रखता है. Overgrazing also led to soil erosion since grass has fibrous roots that hold the soil in place. ग्रास का जो that means grass means घास, गाय भैंस का था वो घास का रूट जो होता है फाइबरस होता है, वो मिट्टी को अच्छी तरह से होल्ड रखता है. ज्यादा खाने लग जाता है, ज्यादा टाइम तक गाय, काऊ, बफेलो, गोट्स वगैरह खाने लग जाता है, ग्रेसिंग करने लगता है तो वो पूरा मिट्टी के साथ साथ उसका रूट भी खा लेता है. तो ज्यादा ओवर ग्रेसिंग करवाना नहीं चाहिए. इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, ये मिट्टी सोइल इरोशन हो जाता है. नॉर्मली एनिमल्स ईट द ग्रास ऑन द टॉप. ज्यादातर वो लोग ऊपर से खा लेता है, लिविंग द रूट्स इनसाइड, और रूट्स को छोड़ देता है. इफ देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल, जैसे एक साथ बहुत सारे एनिमल्स एक साथ ग्रेसिंग करेगा तो एवरीथिंग इवन द रूट्स विल बी पुल्ड आउट एंड ईटन. वो लोग ग्रास को खींच के उसका रूट भी खा लेता है. ऐसा करवाना नहीं चाहिए, इसके वजह से भी कोई सोइल इरोशन हो सकता है. नाउ द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू कंजर्व द प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम इरोशन. ये नीचे दिया गया 1 2 3 4 5 ये 5 रीत दिखाया गया है. उसमें से हम लोग किसको बचा सकता है? सोइल इरोशन को बचा सकता है. वो कौन कौन सा है वो देखना. क्या क्या करने से मिट्टी बहने से बचा सकता है? फर्स्ट वन क्या है? लुक एट दैट पैराग्राफ टॉपिक. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज. दिस इज कॉल्ड afforestation or reforestation. Cut down the trees is called deforestation. Reforestation हो ज्यादातर प्लांट को आप लोग प्लांटिंग करो, ट्रीज को प्लांटिंग करो, उसको बोलते हैं अफोरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन. फॉरेस्ट को बढ़ाओ, ज्यादातर ट्रीज को बचाओ और उसमें ज्यादा प्लांट करो. और कटिंग डाउन द ट्रीज इज कॉल्ड, और उसको कट करेगा उसको ऑपोजिट डिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन होता है ज्यादा प्लांट को आप लोग प्लांटेशन करो, और डिफॉरेस्टेशन होता है उसको कट करो. ट्रीज एक्ट एज विंड ब्रेक्स टू. मैंने बोला ना अभी ज्यादातर ट्री रहेगा तो विंड का जो स्ट्रॉन्गनेस होता है उसका जो पावर हो जाता है कम हो जाता है. ट्रीज विंड को ब्रेक करता है and reduce the speed of wind. Hence, trees prevent both without water weight from carrying away the soil. तो wind breaker है कौन? Trees. Wind breaker. wind का शक्ति को वो रोक सकता है. जितनी छोट से आएगा, जैसे एक ट्री से वो टकराएगा तो उसका स्ट्रॉन्गनेस कम हो जाता है, पावर कम हो जाता है, इसकी वजह से उसका चलना कम हो जाता है. Then 2 नंबर क्या है? ग्रास, shrubs and small trees should grow on hill slopes. हिल स्लॉप्स होता है ऊपर का डूंगर एरिया में होता है, माउंटेन एरिया में, उधर क्या ग्रो करना चाहिए? ग्रासेस, क्योंकि उसका रूट फाइबरस होता है. और
shrubs, छोटे छोटे shrubs and small trees, छोटे छोटे trees को ये करना, इसकी वजह से ऊपर से रेन की वजह से जो इरोशन होता है, पानी की वजह से इरोशन होता है वो कम हो जाएगा, वो अपने आप में को खींच लेता है, मिट्टी को वो फाइब्रस रूट खींच के रखता है। इसलिए ज़्यादातर माउंटेन एरिया के स्लोप में ग्रास और श्रब्स और छोटे छोटे ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। देन थर्ड टाइम वी शुड प्रिवेंट ओवर ग्रेसिंग बाय कैटल और शीप, और प्रिवेंट ओवर ग्रेसिंग, ज़्यादा टाइम तक और ज़्यादा ग्रुप में एनिमल्स को ग्रेसिंग करना नहीं चाहिए, ओवर ग्रेसिंग को प्रिवेंट करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। देन fourth number, hilltops should be terraced and small bunds should be built to stop water from carrying away the soil. हिल स्टॉप में टेरेस बनाओ और छोटे छोटे स्टेक डब्स बंड्स बनाओ, उसकी वजह से मिट्टी को वो बहा के न ले जाए। Then fifth one, crop protection is one method to conserving the soil and maintaining its fertile. और एक ही प्लेस में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाओ, दैट मीन्स प्लांटेशन करो। एक बार आप लोगों ने चावल डाल दिया, चावल का हार्वेस्टिंग हो गया, तो उसके बाद वीट डालो या शुगर केन डालो या फिर और कुछ पल्सेस डालो, ऐसे तो क्रॉप्स प्रोटेक्शन करने की वजह से मिट्टी भी बहना बंद हो जाएगा और उसका फर्टिलाइजिंग ये भी बढ़ जाता है, फर्टिलिटी भी बढ़ जाता है। उसकी वजह से वो क्रॉप्स प्रोटेक्शन की वजह से कंजर्विंग सॉइल का कंजर्व हो जाता है और मेंटेनिंग द फर्टिलिटी भी मेंटेन हो जाता है। क्रॉप और राइस इज अल्टरनेटेड विद वन पल्सेस और ग्राउंडनट। एक बार वीट या चावल या गेहूं उगाने के बाद, उसको प्लांटेशन करने के बाद, उसका हार्वेस्टिंग के बाद उसमें ग्राउंडनट या पल्सेस डालो, उसकी वजह से उसके अंदर का जो फर्टिलिटी जो है मिट्टी के अंदर का, सोइल के अंदर का वो बढ़ जाता है। दैट इज द अबाउट द सोइल रिसोर्स erosion and soil conservation. Look at that paragraph, all of you. I am going to read the paragraph. Soil erosion can destroy the fertility of soil. Soil erosion is the process by which the topsoil is carried away by natural forces where strong winds and heavy rain blow and wash away the topsoil. This happens in areas where trees have been cut down and there are no roots to hold the soil in place. Overgrazing also will lead to soil erosion since grass have fibrous roots that hold the soil in place. Normally, animals will eat grass on top, leaving to root inside. If there are large number of animals grazing everything, even the roots will be pulled out and eaten. The following steps should be taken to conserve and protect the soil from erosion. First one, we should plant more trees. This is called the afforestation or reforestation. Cutting down to trees is called deforestation. Then trees act as windbreaks too and reduce to speed the wind. Hence trees prevent both winds and water from carrying away the soil. तो trees दोनों तरफ से उसको बचा लेता है erosion करने से. Grass, shrubs and small trees should be grown on hill slopes. We should prevent overgrazing by cattle or sheep. Hill slopes should be terraced and small bunds should be built to stop water from carrying away the soil. Crop rotation is one method of conserving soil and maintaining its fertility. A crop of rice is alternated with one of pulses or groundnut. alternate करके आप पल्सेस के बाद चावल डालो या चावल के बाद आप पल्सेस डाल के या ग्राउंडनट डाल के उसका फर्टिलिटी को सोइल का बढ़ा सकते हैं. This is the topics about this lesson. Now you have to write down your homework. Today's homework होगा तो explanation कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको बाकी एक्सरसाइज वर्क सब करवा दूँगा. ओके, सो नाउ डाउन योर today's homework all of you. लेसन जो है 2 टाइम रीड करो एंड
find out the hardwares of this part. Of these parts मैंने आप लोगों को मैंने आज करवाया, बाकी का पहले का वीडियो में हो गया. These parts are write in your होमवर्क बुक. बाद में मैं नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको हार्डवर्क करवाऊंगी. ये आपको फाइंड आउट करके लिखना है. ओके, दिस इज योर होमवर्क. जो होमवर्क हार्डवर्क आप लोग फाइंड आउट होता है, आप लोगों को हार्ड लगता है, वो आप लिखते जाना. वही आप वन टाइम लिख के पोस्ट करना होमवर्क में. और टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे.